रत्नाकर 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 तो साई की आवाज है। हाँ चल के देखते हैं, आइए। सब क्या हो गया? अच्छी खासी कीमत दे रहा था मैं शिरडी वालों को इनकी जमीन की, लेकिन नहीं, धुन की सवार थी मुझे मना करने की। हाँ कर देते तो क्या हो जाता, मौज कर रहे होते ना आज, लेकिन नहीं, आज ये सब हो गया। बेवकूफ लोग, एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं। उस दिन उस खंडहर द्वारका माई को बचाने के लिए मुझे मारने चले थे। आज कहां गई इनकी एकता, इनकी अखंडता? मूर्ख है सब के सब। ये नहीं जानते कि रत्नाकर राव को जब भी कोई मारने जाता है उसे उतनी बार मुंह की खानी पड़ती है। माना कि उस दिलावर अली के रूप में मेरी चली हुई वो चाल निरस्त हो गई, लेकिन नंदलाल वो एक छोटी सी हार थी, और ये एक बड़ी जीत है। लोग अपने घरों से निकलकर जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि वो साई की आवाज थी। लगता है उसकी आवाज सुनकर सब उसके पास जा रहे हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया है? क्या? अरे वाह, दंगा खत्म हो गया। तो दंगा खत्म हो गया तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो रुकिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। आप ही के कारण हम दोनों आज जीवित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रख लीजिए। हम लोग मदद करने के बदले पैसे नहीं लेते। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है, इंसानियत का फर्ज। खूब जानता हूं तुम लोगों को। बाद में इसका फायदा कैसे उठाना है ये सोच रखा होगा पहले से इन्होंने। अब चले? हाँ ठीक है, हम अब चलते हैं। चंपा, सब लोग साई के पास जा रहे हैं। हमें भी जाकर देखना चाहिए
कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ चलो। देख रहे हो नंदलाल, क्या हुलिया हो गया है इस जगह का। लेकिन अभी यहाँ की हालत और बदतर होगी। शमशान बना दूंगा सारी शिरडी को। ना लोगों से यहाँ पर जीते बनेगा, ना मरते बनेगा। दाने दाने को मोहताज कर दूंगा सबको। अब जब ऐसी हालत हो जाएगी तो क्या करेंगे बेचारे? कहीं और जाकर गुजर बसर करेंगे। और तब इनके खेत खलिहान, इनके घर बार, इनकी जमीन जायदाद औने पौने दाम में कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? रत्ना कर रहा हूं। साहब, साई यहां पर सब गांव वालों के साथ। प्रणाम साई। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। तकलीफ ना हो इसीलिए मैं आ गया हूं। मैं कुछ समझा नहीं साई। लेकिन मैं समझ गया हूं आपका सच। सच? कैसा सच साई? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए रत्नाकर राव जी। मैं जानता हूं कि शिरडी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है। जो प्रतियोगिता आपने करवाई है वो सिर्फ एक दिखावा है, षड्यंत्र है। इस प्रतियोगिता की आड़ में आपने लोगों के बीच में दीवार उठा दी। उन्हें एक दूसरे से लड़ा दिया है आपने। शिरडी के भोले भाले मासूम लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई है आपने। साई, मेरे साहब से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? नंदलाल, साई को गलतफहमी हुई है। हाँ साई, आपको जरूर ही कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला इन लोगों के बीच में क्यों दंगा फसाद करवाना चाहूंगा? मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, इनकी भलाई करना चाहता था। मैं अब आपसे क्या छुपाऊं? शिरडी आया तो मैं व्यापार करने था, पर जब यहां आया तो यहां इतनी गरीबी देखी, लाचारी देखी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं लोगों की मदद करना चाहता था। इसीलिए तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि किसी एक का भला तो कर सकूं। मुझे क्या पता था कि इसी प्रतियोगिता की वजह से ये सब आपस में लड़ मरेंगे। अब आप ही बताइए सही, मदद करने वाले के ऊपर उंगली उठाना तो गलत बात है ना? अगर मेरी प्रतियोगिता से इतनी परेशानी है तो मैं अभी इसी वक्त इसे रद्द किए देता हूं। नहीं नहीं रत्नाकर जी, आप प्रतियोगिता रद्द मत कीजिए। साईं, इसमें रत्नाकर जी का कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है वो इस सुल्तान का है। लड़ाई पीछे के कारण हुई थी। अरे भाऊ, मेरा नाम मत घसीटो। इस लड़ाई की वजह तुम हो। अरे सुल्तान, हरिभाव, शांत हो जाओ। देखिए, लड़ाई इन दोनों की थी और इन दोनों की लड़ाई में ही पूरा गांव धू धू करके जल उठा, और आप खामखा मुझ पर दोष डाल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, दोष इनका ही है, क्योंकि ये आपकी चाल को समझ नहीं पाए, और अगर समझ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती।
मेरी चाल को आप कौन सी चाल क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, तो फिर सुल्तान को अपने घर क्यों बुलाया था? उससे अनाज खरीदने की बात क्यों की आपने? और अनाज खरीदने की बात तो ठीक है, पर यह बात किसी और को बताने के लिए मना क्यों किया आपने? बोलिए, ठीक कह रहा हूं ना मैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा ही आपने हरि भाऊ के साथ भी किया। बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? भाई सुल्तान, ये पेश की रकम है, जब तुम अनाज ले आओगे तो बाकी की रकम भी तुम्हें अदा कर देंगे। हुजूर, मैंने अनाज आपके गोदाम में रखवा दिया है। धन्यवाद नंदलाल जी। शुक्रिया। इसे कैसे मालूम हुआ ये सब? सुल्तान, तो क्या रत्नाकर जी ने तुम्हारे साथ भी अनाज का सौदा किया था? हाँ, रत्नाकर जी अपने कारखाने के कर्मचारियों के लिए मुझसे अनाज खरीदने वाले थे। साईं, रत्नाकर जी ने मेरे साथ किया हुआ अनाज का सौदा इसलिए रद्द कर दिया था कि मेरे वहां मुसलमान मजदूर काम करते हैं, और इन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि उनके कारखाने में काम करने वाले मजदूर मेरे वहां काम करने वाले मुसलमान मजदूरों के हाथ से उगाई गई फसल नहीं खाएंगे। रत्नाकर जी, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कारखाने में काम करने वाले मजदूर मेरे यहाँ के मुसलमान मजदूरों के हाथ से उगाई गई फसल नहीं खाना चाहते, तो फिर आपने सुल्तान के साथ अनाज का सौदा क्यों किया? ये भी तो मुसलमान है। हरि भाऊ ने तो रत्नाकर जी के प्रस्ताव को ठुकरा देने का निर्णय लिया था, बात वहीं खत्म हो जाती, पर इन्होंने सुल्तान के बीच सड़ा दिए और ऐसा नाटक रचा कि सुल्तान को लगे कि उसके बीच किसी और ने नहीं, उसके भाई जैसे दोस्त हरि भाऊ ने खराब किए हैं। हरि भाऊ? क्या? हाँ, वो हरि भाऊ था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? मेरे बीज आपने खराब करवाए? नहीं सुल्तान, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? झूठ है ये सब। ये सब झूठ है, तो फिर आपने हरि भाऊ के साथ सौदा क्यों किया? झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। अरे भीमा, चंदू, मैं तुम्हें बताता हूं असल में हुआ क्या। देखो, तुम सब मेरे भाई जैसे हो, मैं ये ऊंच नीच में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। अरे मैंने प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करवाया था? ताकि तुम में से किसी एक का भला हो सके। मैं मददगार हूं तुम सबका, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते थे कि तुम में से कोई प्रतियोगिता जीते, इसलिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं ताकि तुम लोगों का प्रतियोगिता पर ध्यान ही ना रहे। सुल्तान, हरि भाऊ, यही वजह थी ना जिसके लिए तुम दोनों एक दूसरे से नाराज थे। सुल्तान को लग रहा था कि उसके बीज उसके दोस्त हरि भाऊ ने खराब किए हैं, और हरि भाऊ को लग रहा था कि उसके आंगन में जादू टोना करने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त सुल्तान है। हाँ साई, ये सच है। मैंने मेरे घर के पास काला जादू की सामग्री देखी
तो मुझे ऐसे लगा जैसे सुल्तान के मन में मेरे लिए पाप जागा है। वो प्रतियोगिता जीतने के लिए जादू टोने का सहारा ले रहा है और मुसलमान मजदूर भी उन्हें सहायता कर रहे हैं। और रत्नाकर जी ने भी मेरे कान भरे हैं कि जल्द से जल्द मुसलमान मजदूरों को अपने काम से हटा दो। और शायद गुस्से में आकर मैंने उन लोगों को काम से हटा दिया। और साई, जब हरिभाऊ ने मेरे कौम के मजदूरों को अपने यहाँ से काम से हटा दिया तो मैंने भी हिंदू मजदूरों को अपने यहाँ से काम से हटा दिया। उसके बाद हमें लगा कि आप हिंदुओं को निकाल रहे हैं। फिर हमने ये बात सबसे कही। जैसे तुम लोगों को महसूस हुआ वैसे हम सब लोगों को महसूस हुआ। हमें बेवजह काम से निकाल दिया, इसलिए सब लोगों को गुस्सा आ गया। पर उसके बाद भी शिरडी में सब कुछ शांत था। लोग रह रहे थे खामोशी से। उसके बाद हिंदुओं ने निर्णय किया कि वो हिंदुओं के साथ काम करेंगे और मुसलमान मुसलमानों के साथ। पर तब भी शिरडी में सब कुछ शांत था, ठीक था। पर उसके बाद आपने शिरडी के बाहर से गुंडों को बुलाया, उन्हें पैसे दिए और दंगे भड़काए। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहाँ की मर्दांगी है? ये ना मार दे, मारो इनको। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, रुक जाओ। शिरडी में अब कोई भी हिंसा नहीं होगी। और अब तक तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि झगड़े से, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। आपके पास अभी भी प्रायश्चित करने का समय है। अपना अपराध स्वीकार कीजिए रत्नाकर जी। प्रायश्चित? और किस बात का प्रायश्चित? मैंने आखिर किया क्या है? बस करो, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने एक मासूम बच्चे को डांटा, उसको गलत ठहराया। तुम्हारे कारण हमने अपने गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया, घेराबंदी की, दिलों में दीवार खड़ी कर दी तुम्हारे कारण। और हम अपने पड़ोसी के साथ में लड़ बैठे। तुम्हारे वजह से जिस हरिभाऊ को मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था, उस पर शक करने लगा, उसे अपना दुश्मन मान बैठा, तुम्हारे वजह से। और मैंने भी अपने सबसे अच्छे दोस्त सुल्तान के साथ बात करना बंद कर दिया। सारी फसाद की जड़ आप है रत्नाकर जी। पाटिल जी, आप तो समझदार आदमी हैं। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए रत्नाकर राव जी, पर अब कोई आपकी बातों में नहीं आएगा। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में हम सब शिरडी वासी एक ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारी एकता मात्र एक दिखावा नहीं है, हमारे दिल आपस में मिले हुए हैं। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान है, प्यार है, निष्ठा है। देखिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि इसकी बातों में मत आइए। अरे मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया था यहां। मैंने प्रतियोगिता का आयोजन किया था, याद है? मैं किसी एक का भला करना चाहता, मैं सबका भला करना चाहता था। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसकी मान रहे हैं। मेरी बात समझिए। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बोलना तो मत बोलो, बाहर ना जाओ सबके सब, रहो गरीबी में। एक बात याद रखना, मैं यहां से चला गया ना तो भूखमरी हो जाएगी यहां पर।
फिर गरीबी में रहोगे, एक एक दाने को तरसोगे, तब मुझे याद करोगे, लेकिन मैं तब नहीं आऊंगा मदद करने को। याद रखना मेरी बात। मैं दिल का बिल्कुल साफ आदमी हूं। मैंने दिल से तुम लोगों का भला करना चाहा था। हाँ साई, मेरा भगवान जानता है, मैंने अगर शिरडी वासियों का कभी भी बुरा चाहा हो तो अभी इसी समय यह धरती फट जाए। क्या आपको विश्वास है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है? अबे और कैसे विश्वास कर रहा हूं? हाँ, पूरा विश्वास है मुझे। मैं रत्ना कर रहा हूं, सबके सामने कहता हूं, अगर मैंने कभी भी शिरडी वासियों का कोई भी बुरा चाहा हो तो इसी समय यह धरती फट जाए। सब क्या है? तुम्हारी इच्छा, उस मालिक का न्याय। आप सब मेरे साथ आइए।
देखिए, देखिए ये तबाही, ये विनाश जो आपने किया है। और ये केवल सामान या घर का विनाश नहीं है, ये विनाश है आपकी एकता का, आपके भाईचारे का। और ये विनाश है शिरडी के इतिहास का। आपने खतरे में डाला है शिरडी के भविष्य को। बताइए, क्या ये सही था? नहीं साईं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। हमें माफ कर दीजिए साईं। धर्म के नाम पर आप सब आपस में लड़ बैठे। आप उन लोगों से लड़ बैठे जो आपके मददगार थे, आपके सहायक थे, आपके दोस्त, आपके मित्र थे। लेकिन बताइए मुझे, दर्द किसे मिला? आपको मिला। घर किसके जले? आपके जले। खून किसका बहा? आपका बहा। और अंत में हार किसकी हुई? ये इंसानियत की हार है, मानवता की हार है। ये इतना सब कुछ खोकर क्या मिला? क्यों, किस लिए किया ये सब? बोलिए, बताइए। रुकिए, देखिए इन बच्चों को, बताइए क्या फर्क है इनमें? कौन सा बच्चा हिंदू है और कौन सा मुसलमान? बताइए। मैं जानता हूं आप सब मुझसे माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से लोगों के मन में यह बात है कि गलती हमारी कौम की नहीं, दूसरी कौम की थी। तो बताइए मुझे, अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा तो इनमें से किसको पत्थर मारना चाहेंगे आप? और अगर मारेंगे तो ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा आपकी कौम का है और कौन सा बच्चा दूसरी कौम का है? बताइए, बताइए क्या फर्क है इनमें? कौन सा बच्चा हिंदू है, कौन सा मुसलमान? बोलिए। संसार में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है कि वो सूरत, रूप रंग में दूसरे बच्चे से अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दूसरे बच्चों के समान ही होता है। मासूम, नादान। वो बच्चा वही सीखता है जो हम बड़े उसे सिखाते हैं। बड़े होने के साथ साथ हम उसे सिखाते हैं कि वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है। वो शिया नहीं सुन्नी है, वो हिंदू नहीं मुसलमान है, वो ब्राह्मण नहीं, वो नीची जाति का है। समय बीतने के साथ साथ हम उसके दिलो दिमाग में भर देते हैं वो चीजें जो उसे उस सत्य सनातन से, उस मानवता से दूर ले जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। हम सबको समझने की जरूरत है कि वो परमपिता परमेश्वर सिर्फ एक है और हम सब उसकी संतान हैं। हम उसे किसी भी नाम से बुलाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो या पुराण, हर ग्रंथ की शिक्षा
उसकी सीख, उसका सार एक ही है। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब हमें शांति, अमन, भाईचारे, दोस्ती की तरफ ले जाता है। दुनिया के सारे धर्म, सारे मजहब उन दो रास्तों की तरह हैं, जो जाते तो अलग अलग दिशाओं में हैं, पर उनकी मंजिल, उनका गंतव्य सिर्फ एक है। अगर हम ईश्वर को किसी और नाम से बुलाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। सोचो अगर हम अपने पिता को अब्बा न कहकर बाबा कहें तो क्या रिश्ता बदल जाएगा? सोचो अगर हम अपनी मां को आई ना बुलाकर अम्मी बुलाएं तो क्या वो हमारी मां नहीं रहेगी? बोलो। हम सब उस एक ही मालिक के बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग मालिक बनने के लिए हमारे बीच ये जहर बो देते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी चालों को नहीं समझेंगे। क्या लगता है तुम्हें, अगर ये हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएंगे तो और बंटवारा नहीं होगा? बंटवारा होगा। फिर हिंदुओं को और हिंदुओं में बांटा जाएगा, मुसलमानों को और फिरकों में बांटा जाएगा। ये हिंदू मुसलमान, ये पूरी दुनिया बंटती रहेगी। ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सोचेंगे, चालों को नहीं समझेंगे उनकी। और अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो एक बात हमेशा याद रखना, सबका मालिक एक। सबका मालिक सर पर कफनी बांधी तूने, सर पर कफनी तन पर पहना है झोला। कोई फकीर है मस्त ये मौला या बैरागी भोला। कहाँ से आए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बगैर सोचे समझे आप सबको काम से निकाल दिया। अरे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मारे। नहीं सुल्तान भाई, आप खुद को कसूरवार क्यों मान रहे? गलती तो हम सबसे हुई है। भीमा, 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 तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? मैं कितना डर गई थी। आओ, अपना भीमा वापस आ गया। कहाँ थी तू? भीमा, बेटा मुझे माफ कर देना।
ध्रुपदा वैनी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आई थी, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं रेहाना, मुझे भी माफ कर दो तुम। गलती तो मुझसे भी हुई है ना, मैं कितना चिल्ला रही थी तुम पे। अगर तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानती हो तो तुम्हें पूरा अधिकार है इसे डांटने का। मुझे भी माफ कर दो रेहाना। अपनी गलतियों से सबक लेकर आइए हम सब इस नफरत की दीवार को तोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं ही वो पहला व्यक्ति था जो रत्नाकर जी के बहकावे में आ गया। शिरडी में जो तबाही हुई, जो खून खराबा हुआ, उसके लिए और कोई नहीं, मैं अकेला जिम्मेदार, केवल मैं। बाबा रुको ना, बाबा 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 रुको, बाबा बाबा रुको ना, बाबा बाबा बाबा
सफल है। ओम साई 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 आई बाबा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो बहुत दुखी थे। मैंने बोला दरवाजा खोलो, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। देवा कहीं कुछ करना ले। अंता जी, चारों तरफ शांति है, शांति है। लगता है दंगे बंद हो गए। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सबके सब? लगता है सरकार की तरह सारे गांव वाले भी शिरडी छोड़कर भाग गए। सबके सब? मतलब हम दोनों ही बचे हैं शिरडी में? अगर ऐसा है तो हमारे लिए अच्छा ही है अंता जी। मैं तो ये सोचकर डर रहा था कि सरकार के भाग जाने के बाद कहीं गांव वाले हमें न पीट दे। लेकिन अब तो हम यहाँ के राजा है, राजा। हाँ पंता जी, पूरी शिरडी में हम ही दो शेर हैं जो डर के नहीं भागे। हाँ, चलिए अंता जी, चलिए। अंता जी, सारा सपना चूर चूर कर दिया इन्होंने। पंता जी भागिए यहाँ से। अगर गांव वालों ने पकड़ लिया तो हमारी हड्डियों का चूर चूर कर देंगे। हाँ अंता जी, भागिए। अंता जी, ये लोग तो कहीं और जा रहे और हम बेवजह डर रहे थे। लेकिन इतना जल्दी जल्दी में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए चलकर पता करते हैं। हरि भाव, दरवाजा खोलो हरि भाव। हरि, अरे दरवाजा खोलो हरि भाव। हरि दरवाजा खोलो। हरि भाव, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो हरि भाव। हरि, दरवाजा नहीं खोल। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर इन्होंने कुछ। नहीं, मेरा दोस्त बुज़दिल नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। हरि, दरवाजा खोल। हरि, दरवाजा खोल।
हरिभाव, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं, क्यों इतना दुखी हो? क्यों इतना रो रहे हो? शिरडी में जो कुछ भी हुआ है बस मेरे कारण हुआ है साईं। रत्नाकर की बातों में आकर सबसे पहले मैंने ही मुसलमान मजदूरों को काम से निकाल दिया साईं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और इसी की वजह से गांव में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए साईं। एक दूसरे से लड़ने लगे, दंगा फसाद हुआ, खून खराबा हुआ साईं। सब मेरे कारण हुआ साईं। मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। हरिभाव, जो कुछ भी हुआ है उसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। सभी ने बराबर की गलती की है। अगर तुम रत्नाकर राव की बात नहीं भी मानते तो वो किसी और को अपना मोहरा बना लेता। पश्चाताप यही है कि अपनी गलती से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हरिभाव, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो। हरिभाव, हरी, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता है यहाँ पे। मुझे एहसास है कि तुम पर क्या बीत रही है। हरिभाव, हमें इस गलती से सीख लेनी चाहिए और पछतावा, शर्मिंदगी, अपराध बोध, इन सब को छोड़कर हमें आने वाली खुशियों की ओर देखना चाहिए। और हमें तो अभी वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां? साईं, कैसी तैयारियां? क्यों, भूल गए? निकाह जो है हमारे गांव में, क्या हुआ सुल्तान? सही, असलम के निकाह को लेके मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। एक लौती औलाद है ना, मैंने सोचा था उसकी शादी मैं धूम धमाके के साथ करूंगा, उसके लिए एक नया कमरा बनाऊंगा। कमरा तो दूर, यहाँ तो दंगे की वजह से अपना घर ही बर्बाद हो गया। अब सोचता हूं शादी की तारीख 1 साल के लिए आगे बढ़वा दूं। आगे? शादी की तारीख आगे क्यों बढ़ानी है? मुझे तो लगता है निकाह और पहले होना चाहिए। शिरडी में इस बिगड़े हुए माहौल को अच्छा करने के लिए एक जश्न की जरूरत है, और जश्न मनाने के लिए असलम के निकाह से बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है? मिलजुल कर काम करने का, खुश होने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साईं, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान, क्यों मुमकिन नहीं है? शादी की तैयारियां वैसी ही होगी जैसे साईं कह रहे हैं, और असलम की शादी की तैयारियां
हम सब मिलकर करेंगे। अगर शिरडी के हर घर से मुट्ठी भर अनाज आ जाए ना तो शानदार दावत होगी। और रही बात तुम्हारे घर के मरम्मत की, तो हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत करेंगे और तुम्हारा घर जो है ना वो पहले से सुंदर बनाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हरि भाऊ, अगर हम सब साथ हो तो सुल्तान भाई के घर की मरम्मत के साथ असलम के लिए नया कमरा भी बना देंगे। और हाँ, असलम के निकाह के सारे कपड़े हम बनाएंगे और दूल्हा दुल्हन की लिबास तो मैं खुद अपने हाथ से सीऊंगी। हाँ, मैं और मरियम बहनी मिलकर के सजावट का काम संभाल लेंगे। और रही बात मेहमान के स्वागत सत्कार की, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं अभी जाकर लड़की वालों को इत्तला कर देता हूँ कि वो निकाह के लिए फौरन शिरडी आ जाएं और उनसे ये भी कहूंगा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, निकाह की सारी तैयारियां हम खुद कर लेंगे। और अब बची बात खाने की, तो मेहमानों के लिए खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा। निकाह चावड़ी में और दावत द्वारका माई में होगी। आप सबका एहसान मैं कैसे अदा करूंगा? सुल्तान, एहसान? अरे एहसान तो गैरों पर होता है, अपनों पर नहीं। और ये तो अपना परिवार है, और परिवार में एहसान कैसा? नहीं सुल्तान, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस शादी की तैयारियां करो। तुम देखना, शिरडी वासी हमेशा इस शादी को याद रखेंगे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही वही राम, रहीमन है वही राम। शादी? शादी में तो स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ, मेरे मुंह से तो अभी से पानी आने लग गया। लेकिन ये हमें क्यों बुलाने लगे? वो तो है अंता जी, एक तो सरकार भी नहीं है यहाँ, मतलब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सरकार के आने तक हम गांव वालों से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा चबा जाएंगे। पंता जी, सरकार को कैसे पता चलेगा? वो देखने आ रहे हैं क्या? और वैसे भी तब का तब देखा जाएगा। आप सही कह रहे थे, हमें इनसे हाथ मिला लेना चाहिए, नहीं तो शादी की दावत हमारे नसीब में नहीं होगी। खुशी से फूले नहीं हमारे बरखुटर, जरा सांसें अंदर खींच लो। अरे चाची, सब्र करो, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। क्या चाची आप भी टांग खींच रही हो? अरे तू क्यों लेके आया? मैं लेके आने वाला था ना। अब मैं लेके आया ना, कोई बात नहीं। ला मैं रख देता हूँ। नहीं मैं रख देता हूँ। ला चलो ठीक है। देखा, शिरडी में तो बस ऐसी ही लड़ाई अच्छी लगती है। सही कह रही हूँ मरियम बहनी। अरे भाई,
ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठाई जाएगी, मैं उठाता हूँ। भाई मैं उठाता हूँ। हिम्मत मत हारिए अंता जी, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारी मदद करने की भावना को देखकर उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हम उनके हितैषी हैं, उनके अपने हैं। शादी का खाना तो खाकर ही रहेंगे हम। अंता जी चलिए। अंता जी उधर देखिए, वो अकेला है, वो तो हमारी मदद जरूर लेगा। ए भाई जरा नीचे से एक तोरन देना। हाँ हाँ। ये लो। पंता जी, ये गांव वाले तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमसे मदद लेना तो दूर, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वक्त आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लाइए हम करते हैं। पंता जी, कहीं ऐसा तो नहीं है दंगों में हम मर के भूत बन गए हो और हमारा ये शरीर ना होके एक भटकती आत्मा बन गए हो? तभी तो ये गांव वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम हमें देख सकते हो? बधाई हो अंता जी, मतलब अभी हम जिंदा हैं। आपको भी। आप लोग यहाँ से हटने का कष्ट कर सकते हैं? क्यों यहाँ बीचों बीच खड़े हैं आप? हाँ हाँ हट जाते हैं, हम तो यहाँ आए थे आपकी मदद करने के लिए। हम दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद? और वो भी आप लोग? हाँ हाँ, अब जब पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा है तो हम क्यों नहीं, हम भी तो उस गांव का हिस्सा है। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि आप लोग कितने मेहनती हैं। चलिए, अब पता चल ही गया है तो मैं आप दोनों को एक जरूरी काम सौंपता हूँ। अब बता। आइए। ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इससे सीधा बाहर निकल जाइए और दोबारा अंदर मत आइए। अब और बेइज्जती हजम नहीं होगी पंता जी। हजम तो अब इन लोगों को होने नहीं देंगे अंता जी। भाईजान, मुबारक हो, लड़की वाले कल सुबह आ जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम करना है। हाँ हाँ, सब बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। है भाभी जान, रेहाना, मेहमान नवाजी के सारे इंतजामात कर लीजिए, उनकी खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ हाँ जरूर।
आज जो मेरे घर में ये खुशी का आलम है, ये सब आपके नजरे करम के बदौलत ही मुमकिन हुआ। साई, ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपनी तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या, सिर्फ एक आम लाई हो? एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। एक काम कर, ये आम जो है ना तू अकेले खा ले। ऐसे कैसे खा लूं? साई ने कहा था जिससे जो बन पड़े वो कर। साई कभी गलत नहीं कहता। मुझे अभी भी वो राम सेतु वाली कहानी याद है जो साई ने मुझे सुनाई थी। किसी बड़े काम के लिए छोटे से छोटे योगदान का भी अपना कुछ महत्व होता है। लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लाओ संध्या, ये आम मुझे दे दो। साई, वो कहानी मुझे भी सुनाइए ना, वो राम सीतू वाली कहानी। आओ यहाँ बैठो, तुम मेरे साथ तोरण बनाओ। तोरण बनाते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। किसी उपहार का मूल्यांकन उसके आकार, उसकी आकृति या कीमत के आधार पर करना चाहिए, या फिर देने वाले की मंशा, उसकी नीयत और उसकी भावनाओं के आधार पर। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।